लोग तैयार है मेरे हिसाब से? चलो, तो कौन सा टॉपिक हम लोग किधर तक पढ़ चुके थे पता है? किस टॉपिक में? हो गया, ठीक है। मिस्टर सार्थक मौर्य प्लीज स्टैंड अप। हाँ, सार्थक मौर्य तो है ना, समर्थ मौर्य। Mr. Samarth More, what is meant by interference? ऐसा होता ही नहीं है। क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन बाय इंटरफेरेंस, बताने का और बैठने का, ठीक है? यस, हाँ, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाया था, अभी किधर से पढ़ाना है मुझे बता दीजिए। हो गया ना? कंडीशन फॉर स्टडी इंटरफेरेंस पैटर्न, ठीक है, वो पढ़ाना है। तेरे को डेफिनेशन क्या बताना है? व्हाट इज द इंटरफेरेंस, ठीक है, तो बताने का, उसके बाद आपको बैठना है, ठीक है? यस, हाँ मिस मॅडम तांबे, तुझं नाव काय? तांबे, मानवी तांबे ना? शिरसाट, शिरसाट मॅडम, what is the path difference for a constructive interference? Which multiple of lambda by 2? Which multiple of lambda by 2? स्थानीय कंटूर, खटूर, खटूर, हाँ खटूर, खटाओ, तो मैंने बराबर बोला ना, खटूर, तो कुट्टर, कुट्टर, ये ओके, ठीक है, मुझे खटारा वगैरह बोलते नहीं। ओके, सुनो ना बेटा, ने पाथ डिफरेंस ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ओके? नहीं नहीं, ऐसा नहीं सकता, ठीक है? तुम लोग आंसर ढूंढो, मिल गया तो बता देना, तब तक खड़े रहे, ठीक है? यस, याद रखना, नेक्स्ट लेक्चर से आते वक्त है ना, पढ़ के आना, ऐसा मुंह उठा के मेरे को मुंह दिखाने के लिए आना मत, क्योंकि वो बराबर नहीं रहता, बराबर है ना? हाँ, और मेरा मुंह दिखाई का रस्म तो ओके 2 साल पहले भी था, 2 साल क्या बुढ़ा है क्या मैं? नाउ लेट्स सी, तो बच्चा लोग देखो, ए तू किसको बता रहे, मेरे को बताना। चलो, तो आज का क्लास हम लोग शुरुआत करते हैं, सब लोग मेरे हिसाब से तैयार है? ओके, एकदम मस्त, एकदम मस्त, ठीक है? ऑनलाइन वाले में एकदम मस्त हूँ, आप कैसे हो? अच्छे होंगे, इसके लिए घर पे है, ठीक है? मास्क कंपल्सरी, आप मास्क, आप भी मास्क, ओके, ठीक है? प्लीज, हाँ, पार्ट डिफरेंस कौन सा मल्टीपल आता है? और फेज डिफरेंस वही है,
वो डेफिनेशन नहीं ठीक है। तो बच्चा लोग देखो, आज के क्लास में हम लोग आगे के बारे में पढ़ेंगे। क्या करना है, चालू करना है, बंद करना है? चालू करना है। अरे रुक ना, ये तो पूरा थोड़ा बाद में चालू करते, जरा गर्म होने दो। तो बच्चा लोग गर्म बोले तो आप, तो अभी हम लोग है ना कुछ तो पढ़ने का कोशिश करते हैं। मैडम एक बुक देके इधर रखेंगे। Condition for obtaining steady interference pattern. Okay. Condition for obtaining steady interference pattern. सब ऑनलाइन वाले, ऑफलाइन वाले? अरे गर्म होने तक रहा देखो थोड़ा सा। इसके लिए समर तेरे को किधर लेके नहीं जाते हम। चलो अभी पहले समझ के लेना, सब लोग ध्यान से समझ के लो। अभी कंडीशन फॉर ऑब्टेनिंग स्टडी इंटरफेरेंस पैटर्न क्या होता है? ओके, इंटरफेरेंस पैटर्न तो सबको पता है, बराबर है ना? इंटरफेरेंस पैटर्न में सबसे पहले मुझे बताओ, चलो इंटरफेरेंस पैटर्न में हम लोग क्या देखते हैं? कितने सोर्सेज रहते हैं? S1, और इधर क्या रहता है? S2। अभी आप मेरे को प्यार से बताएंगे आपके पास कितने सोर्सेज है? बोलो बेटा। 2 सोर्सेज। एक कौन सा है? S1। दूसरा कौन सा है? S2। सामने उसके ना एग्जैक्टली क्या है देखो, स्क्रीन है, दिख रहा है आपको? एग्जैक्टली स्क्रीन के बीचों बीच एक बैंड है, उसका नाम है बोलो CBB। क्या नाम आता है बोलो? CBB। जिसको प्यार से हम लोग क्या बोलते हैं? क्या होता है? सेंट्रल ब्राइट बैंड के एग्जैक्टली ऊपर एक बैंड आता है, उसका नाम है डार्क बैंड, उसका नाम है क्या बोलो? ब्राइट बैंड। तो ये सब बैंड है, ठीक है। नीचे क्या आएगा बोलो? डार्क बैंड आएगा, उसके नीचे क्या आएगा बोलो? ब्राइट बैंड। तो अल्टरनेट कौन सा बैंड आता है बोलो? अल्टरनेट कौन से बैंड आता है? ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क। और इसी को हम लोग कौन सा पैटर्न बोलते हैं? इंटरफेरेंस पैटर्न कहलाएंगे। कौन सा पैटर्न बोलेंगे? इधर कौन है बोलो? S1 S2, और सामने कौन है? स्क्रीन। स्क्रीन के एग्जैक्टली बीचों बीच क्या है बोलो? जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रल ब्राइट। उसके ऊपर अल्टरनेट क्या है? ब्राइट डार्क बैंड है, बराबर है ना? हाँ, दिख रहा है कि ना आपको? अभी बेटा देखो, ये ऐसे ही फॉलो नहीं होता है। अभी आप बोलेंगे सर बस को 2 लाइट रहते हैं, बस पता है ना? हाँ, बस के 2 लाइट रहते हैं, लाल कलर के नहीं, रात के टाइम दिखते हैं देखो, वो 2 लाइट। ओके, अभी आप बोलेंगे, आपके मन में ख्याल आएगा कि सर आप इंटरफेरेंस बता रहे हो, और इंटरफेरेंस में सर ये 2 सोर्सेस है, वैसे बस के लाइट को भी 2 सोर्सेस है, बराबर है ना? तो फिर सामने हम लोग स्क्रीन पकड़ेंगे, बस के लाइट के सामने एक ऐसा कपड़ा पकड़ लिया, तो कपड़े के ऊपर ऐसा बैंड जनरेट होता है क्या? जो बीच में CBB डार्क ब्राइट डार्क बैंड नहीं जनरेट होता, बराबर है ना? तो मेरे कहने का मतलब क्या है देखो, ये CBB जो ब्राइट डार्क बैंड जनरेट होने की जो संभावना है, वो संभावना आपको
ये कंडीशन फॉलो करने के बाद होती है ऑब्टेनिंग कंडीशन फॉर स्टडी इंटरफेरेंस पैटर्न। इसके लिए हम लोग को क्या पढ़ना है? कंडीशन पढ़ना है। अभी देखो जो बस का लाइट है वो किस में नहीं बैठता है? कंडीशन में बैठता नहीं है। समझ में आ रहा? अभी देखो मैंने ये क्लासरूम में 2 बल्ब लगाए, सपोज मान लो सब बल्ब बंद कर रहे हैं, मैं क्या बताता हूँ, प्लीज 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 सब समझ के लेना। कंडीशन क्या है? देखो कंडीशन एकदम, ये देखो मैं कुछ नहीं बोल रहा। हाँ चलो, तो मैं क्या बताता हूँ, देखो बेटा। यस सर, राम सर ठीक है, पढ़ाई नहीं हो रहा ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है? मैंने क्या बोला, देखो जो अपने बल्ब होते हैं, ओके, वो 2 बल्ब लगाए तो भी अपने घर में ऐसा पैटर्न नहीं दिखता है, ओके। तो मैंने क्या बोला, देखो ये पैटर्न दिखने के लिए आपको क्या फॉलो करना पड़ेगा? बोलो कंडीशन। कंडीशन फॉर ऑब्टेनिंग व्हिच पैटर्न? स्टडी इंटरफेरेंस पैटर्न। स्टडी इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्टेन करने के लिए कुछ कंडीशन है। उसमें से बेटा अभी आज के क्लास में हम लोग देखेंगे पहला कंडीशन, 2 सोर्सेज शुड बी कोवेरेंट। ये दोनों भी सोर्सेज कैसे होने चाहिए? देखो 2 सोर्सेज कैसे होने चाहिए? कोवेरेंट। कोवेरेंट। अभी देखो डेफिनेटली आपके मन में बहुत ख्याल आते हैं, उसमें से आप बोलेंगे सर 2 सोर्सेज, ये कोवेरेंट क्या लिखा है? व्हाट इज मीन बाय कोवेरेंट? क्योंकि देखो आपके व्यस्त शेड्यूल में आपके मन में विचार आना बंद हो चुका है। इसके लिए मैं ही आजकल क्वेश्चन पूछता हूँ, मैं ही आंसर देता हूँ। तो किसी कल्लू ने मेरे को क्वेश्चन पूछा कि सर 2 सोर्सेज कोवेरेंट का मतलब क्या है? आपके मन में सवाल आया होगा, तो डेफिनेटली आप क्या हो? हाँ कल्लू बोल रहे तो अभी कोवेरेंट का मतलब क्या है? आपके मन में सवाल क्या जनरेट हो गया? बोलो व्हाट इज मीन बाय कोवेरेंट। बिकॉज देखो आपका एक मींस ह्यूमन टेंडेंसी होता है, सवाल जनरेट होते हैं मगर आपके मन में नहीं हो रहे आजकल, वो बात अलग है। मगर 2 सोर्सेज क्या लिखा है इधर? कोवेरेंट। तो कोवेरेंट का मतलब होता है 2 सोर्सेज हैविंग सेम फेज। क्या रहेगा? बोलो कोवेरेंट का मतलब क्या होता है? देखो 2 सोर्सेज का जो फेज है वो सेम क्या रहेगा? बोलो बेटा फेज रहेगा। फेज कैसे रहेगा? बोलो सेम। दोनों भी सोर्सेज है, उसका फेज क्या रहेगा? सेम। और उसके कारण आने वाला फेज डिफरेंस, क्या बोला मैंने? फेज डिफरेंस इज अ कांस्टेंट। क्या रहने वाला है? देखो कांस्टेंट। जब सुनो बेटा, जब दोनों का फेज क्या रहेगा? सेम। फेज का मतलब क्या होता है? दोनों का एंगल सेम रहेगा, दोनों का एंगल। फॉर एग्जांपल इधर से निकलने वाला S1 और इधर से निकलने वाला S2, इधर से वेव ऐसा निकल आया तो इधर से भी वेव ऐसा ही निकल आना चाहिए। फेज क्या है? बोलो सेम। ये भी 0 से चालू हो रहा है, ये भी 0 से चालू हो रहा है, ठीक है। अभी मान लो कि इधर S1 है, इधर है S2, ओके। प्लीज सी हियर, डोंट डू एनीथिंग नाउ। इधर से एक वेव चालू हो गया है, इधर से दूसरा वेव चालू हो गया है, इधर देखो एंगल है π/2। अभी मुझे बताओ इसमें फेज डिफरेंस कितनी? ये 0 से स्टार्ट हो गया, ये किधर से स्टार्ट हो गया? 0। और नीचे वाला किधर से चालू हो गया? तो मुझे बताओ इसमें फेज डिफरेंस कितना है? नहीं समझा आपको? इसमें फेज डिफरेंस कितना है? 0। समझा ना? ये जो 0 या π/2 ऑलवेज क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। वेव कितना भी आगे जाए मगर ये फेज क्या होना चाहिए? सेम। एक तो 0 होना चाहिए, नहीं तो क्या होना चाहिए? π/2। समझा ना फेज कैसे आया मिस्टर मोरे? अच्छा
अरे तो बैठना, क्वेश्चन पूछा तो मुंह बंद करता है। तू जरा गुस्सा आना चाहिए तेरे को और आंसर देना चाहिए। वो गरम और ठीक है, डजन मैटर रे, कुछ भी मत करना। क्या है इधर क्या होता है? पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस कितना है? 0। इधर क्या होता है? पाथ डिफरेंस क्या होता है बोलो? पाई। क्लियर हो गया? अरे बाबा हाथ बैठना तो आपको मालूम नहीं, हाथ तो लगा के जिंदा रहेगा तो देख चल। ये हो गया। हाँ, पाई/2 कितना हो जाएगा? फिर डिफरेंस कितना हो जाएगा? 0। इधर क्या होता है? समझा ना? चलो, तो आपको समझ में आया टू सोर्सेस क्या होते हैं? कोवेरिएंट का मतलब क्या होता है? फिर डिफरेंस कितना होता है? फिर डिफरेंस का मतलब क्या है? दोनों कितना चालू हो गया? 0। और ये कितना हो गया? क्लियर हो गया सबको? चलो, अभी टू सोर्सेस ये क्या होता है? मोनोक्रोमैटिक। दूसरा कंडीशन क्या? अभी देखो टोटल 8 कंडीशन है। कितने कंडीशन है? 8। उसमें से पहला कंडीशन समझ में आया सबको? टू सोर्सेस कैसे होना चाहिए? कोवेरिएंट का मतलब क्या होता है? फेज डिफरेंस क्या होता है? इधर फेज डिफरेंस क्या होता है? फेज डिफरेंस क्या होता है? क्लियर हो गया सबको? यस। तो अभी देखो टू सोर्सेस सर यहाँ पे तो कांस्टेंट नहीं मिलेगा, जो भी आगे किधर भी जाएंगे ना और काउंट करेंगे फेज डिफरेंस तो भी कितना आना चाहिए? 5/2। आगे कितना भी जाएंगे फेज डिफरेंस कितना रहना चाहिए? 0। समझा ना? बिकॉज दोनों भी किधर से चालू हो गया है तो डिफरेंस कितना आएगा? 0। ये दोनों भी एक चालू किधर से हुआ है? 0। एक चालू किधर से हुआ है? तो फेज डिफरेंस कितना आएगा? आप इधर भी देखेंगे ना, ये वेव इधर पहुंच गया तो भी फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए? 5/2। कांस्टेंट बोला है ना, इसका मतलब चेंज नहीं होना चाहिए। सपोज इधर से वेव इधर पहुंच गया तो भी फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए? 0। समझा ना? समझ में आया? तो बच्चा लोग देखो टू सोर्सेस, पहला क्या बोला? हाँ, टू सोर्सेस। अभी दूसरा टू सोर्सेस क्या होता है बोलो? मोनोक्रोमैटिक। मोनो का मतलब क्या होता है बोलो? और सिंगल। और क्रोमैटिक का मतलब क्या होता है? क्या होता है? वेवलेंथ। क्रोमैटिक का मतलब क्या होगा? ओके, मोनो का मतलब सिंगल और क्रोमैटिक का मतलब समझा ना बेटा? तो ये सिंगल वेवलेंथ। ओके, दूसरा कंडीशन क्या है? दोनों सोर्सेस कैसे होने चाहिए? सिंगल का मतलब मोनो का मतलब सिंगल, क्रोमैटिक का मतलब इसका मतलब दोनों जो सोर्स है उसका कलर कैसे होना चाहिए? सेम। सिंगल वेवलेंथ का मतलब कलर सेम रहना चाहिए। सपोज ये भी व्हाइट लाइट रहेगा तो बाजू वाला भी क्या होना चाहिए? ये ब्लू लाइट रहेगा तो बाजू वाला भी क्या होना चाहिए? मेरे कहने का मतलब आपको समझ में आया? क्लियर हो गया सबको? हाँ, ठीक है। दो सोर्सेस कैसे होना चाहिए बोला था? पहला, व्हाट इज मीन बाय कोवेरिएंट? फेज क्या रहेगा? और उसका फेज डिफरेंस क्या रहेगा? वो क्या रहने वाला है? फेज क्या रहने वाला है? सेम। फेज डिफरेंस क्या रहेगा? और बच्चा लोग देखो टू सोर्सेस क्या होना चाहिए? मोनो का मतलब क्या होता है? क्रोमैटिक का मतलब क्या होता है? ठीक है, समझ में आया? ये टोटल पार्ट। ठीक है, इसको लिख के लेना। डू इट फास्ट, फटाफट करेंगे तो अच्छा रहेगा। ज्यादा बोलते
अभी देखो दोनों सोर्सेस किशन भाई क्या होगा जबरदस्ती किसके ऊपर हो रहा है? अच्छा ऐसा है मेरे को लगा जबरदस्ती कर रहे हैं सर। सिंगल अरे सिंगल अभी तक अकेला ही है सेटिंग। अरे मेरा ही खुद का अरेंज मैरिज हुआ है समझा क्या? देखो ना ये हम लोग आज भी तो आज तो कुछ बोला नहीं कुछ भी बोलता है कभी चलो ये सब जबरदस्ती नहीं लगते रे आज तो विकास को लेके बैठा है बाजू में जबरदस्ती का कुछ सवाल है। चलो हो गया किशन भाई टू सोर्सेस ए सुनो बेटा अभी देखो टू सोर्सेस मस्ट बी सेम एम्पलीट्यूड। नंबर 3 टू सोर्सेस must be same amplitude. Okay, same amplitude and intensity. हाँ अभी ये दोनों भी सोर्सेस है ना उसका एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए
एम्पलीट्यूड सेम होगा तो उसका इंटेंसिटी भी क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इधर S1 है, इधर कौन है बोलो, S2। ये क्या होता है, देखो ये वेव चला जाता है, बराबर है ना। इधर एम्पलीट्यूड ए है, इधर एम्पलीट्यूड ए, इधर एम्पलीट्यूड ए, दोनों का क्या होता है बोलो, क्या सेम हो जाएगा। अरे बोलो बेटा, दोनों का एम्पलीट्यूड कैसा है बोलो, सेम है। दोनों का एम्पलीट्यूड सेम रहेगा तो उसका इंटेंसिटी भी क्या रहने वाला है बोलो, सेम। कौन कौन सेम रहेगा बोलो, सेम एम्पलीट्यूड सेम इंटेंसिटी। चलो बेटा, तो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है बोलो बेटा, एम्पलीट्यूड। ओके, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। ये आई का मतलब क्या होता है बोलो बेटा, इंटेंसिटी, और ये एम्पलीट्यूड। आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है बोलो, ए स्क्वायर। तो क्लियर हो गया, समझ में आया ना। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके साथ रहेगा, एम्पलीट्यूड स्क्वायर। ठीक है, इधर देखो क्या सेम है, ये ए क्या है, एम्पलीट्यूड। इधर का भी एम्पलीट्यूड सेम है, इधर का भी एम्पलीट्यूड सेम है। एम्पलीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा तो क्या होता है, इंटेंसिटी। क्लियर हो गया बेटा, मैंने क्या बोला। ठीक है, तो दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है तो इंटेंसिटी भी सेम होगा। इसका मतलब जितना पहला वाला सोर्स ब्राइट दिखेगा उतना ही दूसरा वाला सोर्स ब्राइट दिखेगा। ठीक है, पहला क्या पॉइंट बोला था हम लोग ने, कोवेरिएंट। व्हाट इज मीन बाय कोवेरिएंट, सेम फेज। और क्या होता है बोलो, कांस्टेंट एम्पलीट्यूड। सेम फेज एंड कांस्टेंट, आया ना। सेम फेज रहता है और कांस्टेंट क्या रहेगा बोलो, एम्पलीट्यूड। ओके, यस, एक मिनट। बोलना मत करना, मैं बता दूंगी। क्यों मारी, क्यों मारी। चलो एक मिनट है बेटा, चल आए प्लीज प्लीज प्लीज। ओके, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके साथ रहेगा बोलो, ओके, एम के स्क्वायर। ओके, ए स्क्वायर आएगा। तो मेरे कहने का मतलब समझ में आया, दोनों का एम्पलीट्यूड क्या है, सेम, तो इंटेंसिटी भी क्या होता है, सेम। अभी मैंने इधर देखो बड़ा बल्ब लगा है, इधर छोटा बल्ब लगा है, इंटेंसिटी सेम रहेगा कि अलग अलग रहेगा ना, क्योंकि ये छोटे बल्ब से आने वाला लाइट कम रहेगा और बड़े बल्ब से आने वाला लाइट अलग रहेगा। इसका मतलब दोनों का एम्पलीट्यूड सेम रहेगा कि डिफरेंट रहेगा, डिफरेंट रहेगा। एम्पलीट्यूड अलग अलग, इसके लिए इंटेंसिटी अलग। समझा बेटा, अरे समझ में आया क्या, ये सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। हाइट में, और मैडम शादी में घर का बल्ब लगाए तो चलेगा, फोटो आएगा अच्छे से। फोकस तो किसके ऊपर लगाने वाला था, नाउ लेट्स सी। तो मेरे कहने का मतलब समझा। अभी देखो, शादी वाला बल्ब और घर वाला बल्ब अलग रहता है। शादी वाला बल्ब लगाए और फोटो निकालने लगा तो शादी का फीलिंग आएगा नहीं, बराबर है। तो समझा, क्यों नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, इंटेंसिटी कम रहेगा। इंटेंसिटी ज्यादा करना चाहिए ना। हाँ, वो इंटेंसिटी का समझ रही है, जैसे एम्पलीट्यूड मतलब क्या, हाइट ना। हाँ, वेव का हाइट। अगर जैसे आप बोले तो वो हाइट गलत, वो ऐसा नहीं होता, ये वेव ऐसा भागता है ना, उसका वाला, समझे ना। वेरी गुड, समझदार लड़की, बात में ठीक है, समझ में आया, समझदार लड़की है। ओके, समझ में आया मैंने क्या बोला, ठीक है। तो ये भी लिख छाप के लो।
फटाफट छापो डायरेक्ट किताब के ऊपर किस्सा हो गया ना हो गया तो मैंने अभी तक तीन अभी देखो याद कैसे रखना है। ओके पहला मैंने क्या वर्ड बोला था पहला वर्ड क्या बोला था बोलो कोवेरेंट का मतलब क्या होता है सेम फेज और फेज डिफरेंस कितना होता है। इसके बाद मैंने दूसरा वर्ड क्या बोला मोनोक्रोमैटिक का मतलब क्या होता है ओके मोनो का मतलब क्या होता है बराबर है ना। क्रोमैटिक का मतलब क्या होता है ओके यस। तो पहला कोवेरेंट है और दूसरा क्या होता है और ये तीसरा जो है मोनोक्रोमैटिक और इसमें इंटेंसिटी क्या रहेगा बोलो बेटा सेम और एम्पलीट्यूड भी क्या रहेगा बोलो सेम। कौन कौन सेम सेम रहेगा बोलो
इंटेंसिटी सेम कब होता है जब एम्पलीट्यूड सेम होता है। ओके, समझ में आया? सबका साथ सबका विकास। क्लियर हो गया? अभी बेटा हम लोग को ना थर्ड पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट देखना, डिस्टेंस बिटवीन distance between two sources, distance between two sources as small as possible। ये देखो, ये दोनों के बिटवीन का जो डिस्टेंस रहेगा ना बेटा, सुनो ये सब लोग सुनेंगे, डिस्टेंस बिटवीन टू सोर्सेज as small as possible, जितना छोटा हो सके उतना हो सके। ओके, समझा ना? मैंने क्या बोला? डिस्टेंस बिटवीन टू सोर्सेज एज स्मॉल एज पॉसिबल। अभी देखो ये क्या है? सोर्सेज है, स्लिट्स है। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू सोर्सेज एज स्मॉल एज पॉसिबल। अभी देखो डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन, ये स्लिट है और स्क्रीन है, एज स्मॉल एज पॉसिबल। डिस्टेंस बिटवीन टू सोर्सेज as small as possible। डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड, ये कौन है? स्क्रीन। स्क्रीन है, और क्या है बोलो? स्लिट है। क्या है? एज लार्ज एज पॉसिबल। ये क्या होता है बोलो? डी का मतलब एज स्मॉल as स्मॉल possible। एज पॉसिबल। पॉसिबल। ये क्या होता है बोलो बेटा? As large as पॉसिबल। कौन बोलो? डिस्टेंस Slit and बिटवीन, screen ओके, डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स कैसे है? is as small as possible। एज Small as स्मॉल एज possible। पॉसिबल। ओके, समझा? हाँ। और पांचवें नंबर का पॉइंट क्या होता है बोलो? Distance between स्लिट एंड कौन बोलो? स्क्रीन कैसा है? as large as possible। एज लार्ज। As possible। ओके, समझा? ये फोर्थ पॉइंट तो क्लियर हो गया। अभी देखो पहला पॉइंट क्या था? व्हाट इज कोवेरिएंट? सेम फेज और फेज डिफरेंस कितना होता है? Constant। और दूसरा क्या है? Monochromatic। मतलब क्या होता है? Single wavelength। क्रोमैटिक का मतलब क्या होता है? ओके, और थर्ड क्या होता है? इंटेंसिटी क्या होता है? सेम होता है। इंटेंसिटी दोनों का क्या होता है? सेम। एम्पलीट्यूड भी क्या रहेगा? सेम। इसमें क्या होता है? दो। डिस्टेंस बिटवीन, ये क्या होता है? एज स्मॉल एज पॉसिबल। जितना नजदीक रखना चाहेंगे उतना नजदीक रखो। किसको? S1 एंड S2। और बच्चा लोग दूर किसको रखो? जितना लंबा रख सके उतना लंबा रखो। किसको? स्लिट एंड। तो बच्चा लोग मैंने कितने पॉइंट बताया? 4। टोटल कितने पॉइंट बताया? 4। ठीक है। अभी पांचवा पॉइंट, टू स्लिट शुड बी नैरो। दोनों भी स्लिट क्या होना चाहिए? टू स्लिट्स, ओके, शुड बी नैरो। ओके, टू स्लिट्स शुड बी नैरो। नैरो का मतलब क्या होना चाहिए? एकदम छोटा छोटा होना चाहिए। ओके, एकदम क्या होना चाहिए? छोटा छोटा। समझा? नैरो बोला। टू सोर्सेज एज, अभी देखो दो के स्लिट के बिटवीन का डिस्टेंस क्या होना चाहिए? एज, और ये एज Large as possible। किसके बिटवीन का एज? Slit and screen। स्लिट एंड स्क्रीन। ओके, टू सोर्सेज स्लिट मस्ट बी नैरो। उसके बाद सेम स्टेट ऑफ पोलराइजेशन, दोनों भी क्या होना चाहिए? मतलब सेम स्टेट ऑफ पोलराइजेशन। सेम स्टेट ऑफ Polarization। आप बोलेंगे सर सेम स्टेट ऑफ पोलराइजेशन का मतलब क्या है? देखो
इधर क्या होता है, देखो इधर S1 है ना और इधर क्या है S2। अभी देखो इधर से निकलने वाला लाइट जो होता है वो कैसे होगा बोलो, ये इस प्रकार से वाइब्रेट होना चाहिए सेम प्लेन में। इधर से निकलने वाला लाइट भी क्या होता है, देखो सेम प्लेन में क्या होना चाहिए, वाइब्रेट। समझा ना, क्लियर हो गया मैंने क्या बोला, यस ये एक ही प्लेन में वाइब्रेट होना चाहिए। ओके, तो ये हम लोग क्या बोलते हैं उसको, पोलराइजेशन, सेम स्टेट ऑफ पोलराइजेशन। सेम स्टेट ऑफ पोलराइजेशन का मतलब वो कैसे वाइब्रेट होना चाहिए, सेम में, ये ऐसे ऐसे वाइब्रेट नहीं होना चाहिए, एक ही प्लेन में वाइब्रेट होना चाहिए। जैसे देखो बेटा, आपको ना धूप में गॉगल पहनते हो, गॉगल निकालेंगे तो ज्यादा धूप दिखती है, बराबर है ना, और गॉगल पहनेंगे तो कम। कम क्यों दिखती है, क्योंकि इसमें एक प्लेन ऑफ वाइब्रेशन है, एक प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, सिर्फ एक प्लेन ऑफ वाइब्रेशन होने के कारण धूप क्या दिखती है हमें, कम दिखती है। क्लियर हो गया, यस। तो बच्चा लोग ये चौथा, पांचवा एंड 6 नंबर। समझा ना, वो बता मतलब क्या है, सिंगल। मोरे साहब झालं का? ओके चलो, तो अभी मेथड फॉर ऑब्टेनिंग क्लियर हो गया। ये कंडीशन क्या है समझा क्या, किसके लिए, अरे किसके लिए कंडीशन बताया हम लोग ने, 6 कंडीशन। उसमें से पहला क्या था, मैं किसी को भी पूछूंगा, इसके लिए ध्यान देना। पहला क्या था, कोवेरिएंट सोर्सेस। व्हाट इज मीन बाय कोवेरिएंट, सेम फेज और फेज डिफरेंस क्या रहेगा। सेकंड क्या था, मोनो का मतलब क्या होता है, ओके, और क्रोमैटिक का मतलब। थर्ड क्या आएगा, सेम एम्पलीट्यूड सेम इंटेंसिटी। फोर्थ पे हम लोग ने क्या देखा, टू सोर्सेस मस्ट बी नैरो, और लास्ट में सेम स्टेट और एक ही वाइब्रेशन दिखना चाहिए, सेम स्टेट ऑफ पोलराइजेशन। ठीक है, मिस्टर किशन प्लीज स्टैंड अप। व्हाट इज द कंडीशन, पहला कंडीशन, कोवेरेंस का मतलब क्या होता है, सेम फेस फेज डिफरेंस
आगे बराबर। आप क्या बात है? सर ध्यान नहीं है, पढ़ाई नहीं कर रही, बाकी सब चीजों में बैठो। हाँ बेटा, प्लीज आप कोशिश करो, गलत होगा तो भी चलेगा। हाँ phase difference is constant. Two sources is monochromatic, single wavelength. Two sources must be in same amplitude. Intensity is directly proportional to amplitude square. Two slit should be small as possible. And slit and screen should be as large as possible. Shape state narrow. Slit should be narrow. Shape state of very good. Phase should be in different. Phase difference constant. Phase difference is constant. Monochromatic, monochromatic, ओके ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग ने कंडीशन पर स्टडी इंटरफेरेंस पैटर्न देखा है। अभी थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। चलो method of obtaining covariant sources. चलो बेटा, अभी हम लोग क्या देखने वाले हैं बोलो? एकदम महत्वपूर्ण पार्ट है। क्या है? मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग विच सोर्सेस कोवेरिएंट सोर्सेस। मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग कोवेरिएंट सोर्सेस। चलो ये अभी इधर क्या होगा मैडम? कुछ लफड़ा नहीं ना? मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग कोवेरिएंट सोर्सेस, ठीक है। तो कोवेरिएंट सोर्सेस ऑब्टेन करने के लिए अभी तो कोवेरिएंट सोर्सेस तो आपको डायरेक्ट मिलेंगे नहीं, उसको आप लोग को तैयार करना पड़ेगा। ओके, उसके लिए अभी देखो सेम सोर्स, सपोज मान लो कि अपन कितने भी प्रॉपर बल्ब लगाएंगे ना, तो वो कोवेरिएंट बनाना बहुत तकलीफ का काम है। आप क्या बोलेंगे, ये कोने में लगा हुआ और ये कोने में लगा हुआ इक्वल ब्राइटनेस है, आपको दिखने के लिए दिखेगा इक्वल है, मगर वो प्रैक्टिकली इक्वल होता नहीं है। ठीक है, तो अभी देखो ये वाला बल्ब और ये वाला बल्ब आपको प्रैक्टिकली लगेगा सर इक्वल है, मगर वो प्रैक्टिकली सॉरी थ्योरेटिकल लगेगा, देखने से लगेगा कि इक्वल है, मगर प्रैक्टिकली इक्वल नहीं है। तो ये कोवेरिएंट सोर्सेस हम लोग को बनाना है। कोवेरिएंट का मतलब क्या होता है, आपको पता है क्या होता है बोलो? सेम आएगा। ओके बराबर है ना? और इसका हम लोग को फेज डिफरेंस कितना बनाना है बोलो? फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए? वेरी गुड, फेज डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए। और ये कोवेरिएंट सोर्सेस यानी कि सेम फेज होना चाहिए और फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए? कांस्टेंट।
तो बच्चा लोग देखो मैं क्या बताता हूँ, मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग कोवेरेंट सोर्सेज, मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग कोवेरेंट सोर्सेज। और बेटा इसमें सेम फेज होना चाहिए, फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। ये तो मैंने आपको बता दिया। अभी देखो इसमें दो मेथड्स है। एक मेथड जो है उसका नाम है लॉयड्स मिरर मेथड। ओके, पहला मेथड में पढ़ाता हूँ, ये दो मेथड पढ़ाऊंगा मैं, उसमें से मैं अभी कौन सा मेथड पढ़ा रहा हूँ, लॉयड्स मिरर मेथड। ओके, तो ये लॉयड्स नाम का कौन सा बोलो, ये साइंटिस्ट का नाम क्या है, लॉयड्स मिरर मेथड। ओके, व्हिच थिंग इज लॉयड्स मिरर। अभी दो मेथड है अपने पास, एक कौन सा है बोलो, और दूसरा आने वाला है फ्रेशनेस। ठीक है, फ्रेशनेस बाय। तो अभी हम लोग सबसे पहला कोवेरेंट सोर्सेज पढ़ना है। हम लोग को तो कोवेरेंट सोर्सेज ऐसे डायरेक्टली मिलेंगे नहीं, इसके लिए हम लोग को क्या करना है, देखो कोशिश करना है उसको बनाने का। तो बेटा अभी क्या है, देखो सामने ना मैं एक क्या बताता हूँ, देखो एक स्क्रीन लगाता हूँ, एक स्क्रीन लगा दिया, एक क्या लगा दिया मैंने, स्क्रीन। वो जो स्क्रीन लगा दिया ना बेटा, ये स्क्रीन एग्जैक्टली वो किधर है बोलो, सामने है। ये कौन है बोलो, सामने कौन है, स्क्रीन। एग्जैक्टली सामने क्या दिखाई दे रहा है आपको, स्क्रीन। ठीक है, और एग्जैक्टली उस स्क्रीन को परपेंडिकुलर हम लोग ने एक मिरर रखा है। कौन सा मिरर, प्लेन मिरर। ओके, ये कौन सा मिरर है, प्लेन मिरर। ओके, तो दो चीजें हैं, दो चीजें कौन सी दो चीजें, देखो सामने कौन है, स्क्रीन के ऊपर आपको क्या मिलने वाला है, पैटर्न मिलेगा। जो पैटर्न में सेंटर में क्या रहेगा, सेंटर में क्या रहेगा, सीबीसी। उसके बाद क्या रहेगा, डार्क। उसके बाद क्या रहेगा, यस, ये कौन है, सामने स्क्रीन है, एक पर्दा लगाया है, और इधर उधर क्या लगाया, देखो सामने प्लेन मिरर लगाया है। ठीक है, तो ये दो चीजें हम लोग ने इधर लगाई है। ओके, तो उसमें से और एक चीज क्या लगाया, देखो इधर एक बल्ब लगाया, क्या लगाया, बल्ब। दिस इज कॉल्ड एज द रियल सोर्स, बराबर है ना, रियल सोर्स। अभी देखो रियल सोर्स क्या होता है और इमेजिनरी सोर्स क्या होता है, वो मैं बताना चाहता हूँ। वर्चुअल सोर्स, इधर बल्ब लगाया, हाँ, ये बोर्ड में भी दिखाई दे रहा है, हाँ। ये कौन सा है, रियल, ये कौन सा है, नहीं समझा आपको। अभी देखो मैंने इधर है ना एक ग्लास लगाया, मिरर लगाया, और सामने बल्ब लगाया, तो बाहर का बल्ब कौन सा हो गया, रियल, और ये मिरर के अंदर का बल्ब क्या हो गया, क्या होता है रियल, क्या होता है वर्चुअल, क्लियर हो गया। बाहर का बल्ब कौन सा है, और मिरर का बल्ब कौन सा है, क्लियर हो गया। अरे हाँ या ना, सबको समझ में आया। रियल क्या होता है, वर्चुअल क्या होता है। अभी देखो ये बल्ब क्या है, रियल है, बराबर है ना। तो अभी देखो इसमें से जो रे ऑफ लाइट आएगा, अभी देखो ये सामने किस पे गया, देखो स्क्रीन के ऊपर गया, आया ना। स्क्रीन से क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट होगा, रिफ्लेक्ट होगा, और किसके ऊपर आके गिरेगा, मिरर के ऊपर, और फिर मिरर से वो क्या होगा, वापस जाएगा। समझा, क्लियर हो गया बेटा। अभी मैंने क्या बोला, समझ में आया क्या, किसके ऊपर गिरेगा वो पहले लाइट, स्क्रीन से किधर गया, मिरर से किधर गया, समझा ना कैसे गया, उसका ट्रैवलिंग का बात समझ में आया। पहले वो स्क्रीन के ऊपर, उसके बाद वो ओके। अभी दूसरा रे ऑफ लाइट आ गया, आ गया। ये स्क्रीन से ऊपर से रिफ्लेक्ट होके किसके ऊपर, प्लेन मिरर से क्या हो गया बोलो,
ओके, समझ में आया? अभी देखो इधर क्या होता है, अभी बच्चा लोग देखो, जो बंदा इधर खड़ा रहेगा वो, ओके, ये बंदे को क्या लगेगा, देखो ये बंदे को कुछ भी लगेगा, देखो क्योंकि ये उसको मैं पूछूंगा कितने बल्ब लगे हैं, उसका आंसर क्या रहेगा? 2 इस बंदे को इधर से 4 बोल रहे हैं, इधर से 5 बोल रहे हैं, सुनो बेटा, ये बंदे को मैं पूछूंगा कितने बल्ब लगे हैं, बंदा बताएगा ना। नहीं, इधर मैंने किशन को खड़ा किया और किशन को खड़ा करके पैरों पे खड़ा किया है, और बाद में मैंने उसको क्वेश्चन पूछा, किशन भाई कितने बल्ब है, अभी बता, मैं बंदे को पूछो ना, ठीक है? हाँ, ठीक है बच्चा लोग देखो, ये बंदे को लगेगा कि 2 बल्ब लगे, अभी 2 कैसे लगे हैं, देखो इधर क्या है, देखो ये बंदे को ना एक इधर दिखेगा, जो कौन है, और जो नीचे देखेगा तो उसको ना क्या दिखने वाला है, देखो ये क्या है, मिरर है, तो मिरर में उसको क्या लगेगा, बोलो कि लाइट इधर से आ रहा है, ओके, ये एक सोर्स मिल जाएगा, ओके। ये बंदे को ना एक जो बल्ब है वो किसमें दिखाई देगा, मिरर में, ठीक है? तो ये मिरर में जो दिखाई देगा, दिस इज कॉल्ड एज अ वर्चुअल सोर्स। जैसे कि देखो रिवर के किनारे पे आप मीन्स रिवर के तीर मीन्स आप लोग खड़े हैं, और रिवर के ऊपर एग्जैक्टली क्या है, देखो सन है, तो आपको सन भी दिखता है और रिवर में भी सन दिखता है, बराबर है ना, 2 सन दिखते हैं कि नहीं? तो इसका मतलब वो जो सामने सन दिखता है वो कौन सा, रियल, और जो पानी में दिखता है वो कौन है, इसका मतलब हमें कितने सोर्सेज दिखाई देंगे, 2। वैसे इस किशन को कितने सोर्सेज दिखाई देंगे, एक कौन रहेगा, रियल, और दूसरा कौन रहेगा, क्योंकि किशन का दिमाग ये नहीं समझ पाता है कि ये एक ही लाइट का पार्ट है, ठीक है? क्योंकि अपन बेवकूफ होते हैं, क्या रहते हैं, बेवकूफ। तो ये रियल सोर्स, ये क्या होता है, ठीक है? आपको बेवकूफ करा, अभी देखो शादी वादी में वो समझा ना, वाटरफॉल होता है देखो, और वाटरफॉल को ना ऐसा बाजू में क्या होता है, कलर लगाया जाता है, बल्ब लगाया जाता है, तो कभी ब्लू कलर, कभी ग्रीन कलर, कभी रेड कलर, और आप उधर जाके फोटो निकालते हो, इसका मतलब आपको ऐसा लगता है वो पानी का कलर चेंज हो रहा है, अगर आप क्या होते हैं, ये समझा ना? अभी देखो इधर 2 सोर्सेस हो गए कि नहीं, एक रियल और दूसरा, जिसका इंटेंसिटी जितना रहेगा उतना ही इसका भी इंटेंसिटी रहेगा, समझा कि नहीं समझा? तो इसका मतलब उसमें फेज डिफरेंस क्या रहेगा, कांस्टेंट, फेज डिफरेंस क्या रहेगा, सेम, सॉरी फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा, और फेज क्या रहेगा, सेम। क्या देखते हैं, मेरा देखने का प्रोग्रेस तो 2 साल नहीं, मैंने देखा, हो गया इसमें से डायग्राम बनाने को तो क्या दिखना है तो दिख सकता है, स्क्रीन के ऊपर इधर सीबी भी दिखाई देगा।
ये जो बना है ना उसको क्या लगा वहाँ पे भी एक बल्ब लगा और उससे रिफ्लेक्ट होके वहाँ पे जाता है। वो क्या है वो जो फर्स्ट रोटेशनल डायरेक्ट हो गया भारत सर के स्टार्टिंग में नहीं हुआ ना और हो रहा था कितना बचा? साढ़े 9 बजे से लेके सुनो बेटा ये प्लीज आज हम लोग और आगे बढ़ेंगे और थोड़ा सा और समझ के देंगे। क्या समझ के लेंगे? थोड़ा सा और समझ के लेंगे, ठीक है? तो प्लीज समझ के लो मैं क्या बताना चाहता हूँ। आपको समझ के लेना पड़ेगा ही पड़ेगा।
तो अभी मैं क्या बताता हूँ, देखो ये जैसे मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग सेम फेज है और शेड डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो फ्रेशनल बाय प्रिज्म मतलब देखो फ्रेशनल बाय प्रिज्म और देखना है हम लोग को फ्रेशनल बाय प्रिज्म। तो फ्रेशनल बाय प्रिज्म में जब हम लोग देखेंगे तो फिर हमें एक चीज नजर आएगी। फ्रेशनल बाय प्रिज्म में हमें कितनी चीज नजर आएगी, एक चीज। ओके, बाय क्यों बोला है, बाय का मतलब क्या होता है, दो, बराबर है ना। तो इसमें हम लोग प्लीज आवाज मत करो, किसी का आवाज आ रहा है पीछे से आवाज आना नहीं चाहिए। हाँ बराबर। चलो बेटा, इसमें क्या होता है देखो, फ्रेशनल बाय प्रिज्म, कौन सा प्रिज्म, ओके ठीक है। तो बाय का मतलब क्या होता है, दो प्रिज्म, एक प्रिज्म इधर दे दिया मैंने और एक प्रिज्म इधर दे दिया मैंने। कितने प्रिज्म हो गए बोलो, दो, जिसको हम लोग कौन सा प्रिज्म बोलेंगे, बाय प्रिज्म। अरे हाँ या ना, बाय का मतलब क्या होता है, दो, बराबर है ना। एक ऊपर प्रिज्म लगा दिया और दूसरा इसको पीछे बिठाओ ना, और जो बात करना है वो करो। ये हमेशा ना ऐसा लोगों को ये चलता है क्या, पीछे ही बैठना और सबको समझा ना, इसको बोला कोई आएगा नहीं। हाँ अपने पास प्रिज्म कितने हैं, दोनों के बेस क्या किए, चिपक के रखे, क्या करके रखे हैं, तो दोनों के जो बेस है वो बेस हम लोग ने क्या करके रखे, चिपक के रखे। तो इधर दो प्रिज्म है, इसके लिए हम लोग ने नाम क्या दिया है, बाय। अरे दो है, इसके लिए क्या बोला, एक होता तो क्या बोलते, यस ठीक है। खाते में क्या है क्या, ठीक है यस। अभी मैंने क्या किया देखो, अभी हम लोग को क्या करना है देखो, क्या ढूंढना है, एक मेथड को देखा है, नाम क्या है उसका, लॉयड, बराबर है ना। लॉयड का उसका मेथड देखा, गधे ने एक स्क्रीन खड़ा किया था और एक सुलाया था, किसको, बराबर है ना। लाइट आता है, स्क्रीन पे गिरता है, रिफ्लेक्ट होता है, और जो बंदा खड़ा है उसको हम लोग क्वेश्चन पूछेंगे, कितने बल्ब दिख रहे हैं, तो क्या बोलेगा, हर जगह पे हम लोग किसन को ही क्या करेंगे, ओके ठीक है, पैरों पे। हाँ नाउ लेट्स सी, तो मेरे कहने का मतलब आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो इधर क्या है देखो, अभी अपन को नया मॉडल पिक्चर में आ गया, नाम क्या है, फ्रेशनर। एक बंदा था फ्रेशनर जिसने आगे जाके डिफ्रैक्शन को पैदा किया, सॉरी फाइंड आउट किया, समझा ना। डिफ्रैक्शन कोई लड़का नहीं है, ये क्या होता है, बाय प्रिज्म, समझ में आया बाय प्रिज्म क्या होता है। तो ये जरा डायग्राम बना के रखो, इतना ही, और हम लोग आगे पढ़ेंगे क्योंकि वो बड़ा कॉन्सेप्ट है। स्क्रीनशॉट मारो, भाई ना कोण पाहिजे तुला,
नेक्स्ट लेक्चर